नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कपूर जिसे हम अक्सर पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं, क्या कपूर के कोई और उपाय भी हैं? शास्त्रों में भी घर की पूजा में कपूर जलाने को बहुत शुभ बताया गया है, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की आखिर पूजा के बाद दीपक कपूर क्यों जलाते हैं? आखिर क्या है इसका फायदा? और लाल किताब में तो कपूर से जुड़े हुए कई टोटकों के बारे में भी बताया गया है, जो न केवल हमें धनवान बना सकते हैं बल्कि बुरी से बुरी नजर से भी बचा सकते हैं। तो क्या वास्तव में कपूर इतना जरूरी है? क्या सच में कपूर को जलाने से घर में खुशहाली बनी रह सकती है और हम मालामाल हो सकते हैं? क्या एक कपूर का टुकड़ा हमारी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है? तो इन्हीं सब सवालों को एक भक्त ने बागेश्वर धाम में प्रवचन के दौरान गुरुजी से पूछा। तब गुरुजी पंडित कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि जो औरत किसी को बिना बताए केवल कपूर को इस जगह रख देती है, उसके घर में हमेशा पैसा आता है। आखिर कौन सी है वो जगह और क्या उपाय हैं कपूर के? ये सब जानने के लिए बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। तो स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र ज्ञान टीवी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो या अनुष्ठान हो या फिर हर रोज की जाने वाली आरती ही क्यों ना हो, कपूर के बिना पूरी नहीं होती। हिंदू धर्म और शास्त्रों में कपूर को बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है। इसी के साथ वास्तु, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक तौर से भी कपूर के कई फायदे बताए गए हैं। तो कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे हमें मालामाल बना सकता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कपूर का आखिर होता क्या है। दरअसल कपूर एक ऐसा रसायन है जो हमें वनस्पति पौधे से मिलता है। इसकी खुशबू मन और दिमाग को शांत कर देती है। वही कपूर हमारे जीवन की कई परेशानियों को भी दूर कर देता है। कपूर को जलाने से जो धुआं निकलता है, ये न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। और कपूर की खुशबू से कीट पतंगे भी घर से दूर रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अगर पूजा पाठ या हवन के दौरान कपूर का इस्तेमाल ना हो तो ये पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि कपूर से देवी देवता खुश होते हैं और ये सर्वशक्तिमान के साथ एकता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से उसकी कोई राख नहीं बचती। तो ये मानव के अहंकार को भी जला देता है। इसके अलावा गुरुजी ने लाल किताब में लिखे कुछ कपूर के कई ऐसे उपाय भी बताएं जिन्हें अपनाकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हों, क्लेश रहता हो, घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता हो, तो घर की महिलाओं को घर के चारों कोनों में एक एक कपूर का टुकड़ा रख देना चाहिए और ऐसा करने के कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके घर में शांति बनी रहती है और परिवार का माहौल भी शांत हो जाता है। इसी के अलावा अगर घर की महिलाएं शाम को मिट्टी के बर्तन में कपूर को देसी घी में डुबोकर 2 लौंग के साथ इसका धुआं पूरे घर में फैलाती है, तो इससे आपके घर के वास्तु दोष तो खत्म होते ही है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो भी इससे वह खत्म हो जाते हैं और देवी देवता आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और कपूर के जलने के साथ ही आपके घर में छिपी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष या फिर कालसर्प दोष होता है या आपके घर में वास्तु दोष है और आपको इनकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है, आपका घर में मन नहीं लगता, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, घर में नुकसान होते रहते हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में कपूर की 2-2 टिक्की रख दें। ऐसा करने से आपके घर के वास्तुदोष में राहत मिलेगी। और जब ये कपूर की टिक्की गल जाए, दूसरी टिक्की जरूर रखें। इसी के साथ अगर घर की महिलाएं सुबह और शाम दोनों समय में पूजा के दौरान अपने घर में कपूर जलाती है, तो ऐसे घरों में कोई भी दुर्घटना नहीं होती, किसी की अकाल मौत नहीं होती और ऊपरी हवा से भी घर के लोग बचे रहते हैं। साथ ही साथ राहु, केतु और शनि के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर कपूर जलाते समय उसमें थोड़ी सी लौंग को मिला ली जाए और उसकी धुनी पूरे घर में देते समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो घर के
लोगों में क्रोध कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, जिन लोगों का नसीब उनका साथ नहीं देता, उनके बनते हुए काम बिगड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को नहाते समय अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें मिलानी चाहिए और फिर उस पानी से नहाना चाहिए। ये उपाय आपको शनिवार को ही करना है। ऐसा करने से आपका बिगड़ा हुआ नसीब सुधारने लगेगा और आपकी कुंडली से राहु केतु और शनि का दोष भी कम हो जाएगा। इसी के अलावा अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो आप कपूर का ये अचूक उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय पत्नी को पति के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिक्की रख देनी है और सुबह होते ही इन दोनों कपूर की टिक्कियों को बिना टोके ही जला देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हर रोज सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 कपूर की टिक्कियां जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके और आपके साथी के बीच के मनमुटाव खत्म होने लगेंगे और प्रेम बढ़ेगा। गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर आप देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह शाम पूजा में आरती के दौरान कपूर को जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलने दें। इसकी खुशबू से पूरे घर का वातावरण शांत हो जाएगा और देवी देवता भी खुश होकर आपके घर में सुख समृद्धि के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है या फिर आपके घर के लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है तो भी आप कपूर का एक चमत्कारी टोटका कर सकते हैं। इसके लिए आपको 36 लौंग और 6 कपूर की टिकियां लेनी है। अब आपको हवन की तैयारी करके दुर्गा माता का नाम लेकर 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया को घी के साथ उस हवन में आहुति देनी है। ऐसा करने से जिनकी शादी होने में रुकावट होती है वो रुकावट दूर हो जाती है और जल्दी शुभ समाचार मिलता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं के लिए भी कपूर के कुछ असरदार उपाय बताए। महिलाएं इन उपायों को करके अपने घर में माता लक्ष्मी को न्योता दे सकती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं सुबह के समय पूजा करते हुए एक गुलाब के फूल में एक कपूर का टुकड़ा चुपचाप से रख दें और शाम की पूजा करते समय उस गुलाब के फूल में एक कपूर के टुकड़े को रखकर जलाएं और उसे दुर्गा माता को अर्पित कर दें तो ऐसा लगातार 43 दिन तक करने से उसके घर में हमेशा पैसा आता रहता है और कभी भी तंगी या कोई परेशानी नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को ये उपाय नवरात्रि में जरूर ही करना चाहिए। इसी के अलावा गुरुजी ने एक और उपाय बताया कि अगर घर की महिलाएं रात को रसोई का काम खत्म होने के बाद रसोई समेटकर रसोई के एक कोने में एक चांदी की कटोरी में 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग साथ में जला दें तो ऐसा करने से उनका घर हमेशा धन से भरा रहेगा और उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यह थी गुरु जी की बताए कपूर के अचूक टोटके। इसके अलावा अगर कपूर के वैज्ञानिक फायदे देखे जाए तो कपूर की खुशबू से हवा शुद्ध होती है और उनसे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं जिससे फ्लू इन्फेक्शन जैसी बीमारियां नहीं होती। इसी के अलावा अगर आपको अर्थराइटिस की परेशानी है तो भी आप कपूर के तेल से मालिश कर सकते हैं। इससे आपके दर्द में राहत मिलेंगी। और अगर आपको माइग्रेन की परेशानी रहती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो भी आप अगर कपूर की खुशबू को सांस के जरिए लेते हैं तो ऐसे करने से आपकी बॉडी प्योरीफाई होती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने महिलाओं को कपूर अपने घर में रोजाना जलाने और कपूर की टिक्की को घर के बाथरूम में और रसोई घर में रखने की सलाह दी। ऐसा करने से महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह अचूक उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें भी कपूर की ये चमत्कारी टोटकों के बारे में पता चल सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।